हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये रिपोर्ट आई है, कल देर शाम को आई थी। इसको आप टाइम भी देख सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है अदानी के शेयर के ऊपर ज़्यादा असर कुछ नहीं पड़ सकता, लेकिन ये रिपोर्ट आई है तो सोचा कि इसको जो है शेयर कर दे, क्योंकि अदानी के ऊपर है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन कि सुप्रीम कोर्ट ने हिडनबर्ग विवाद पर अदानी समूह के खिलाफ लेख लिखने पर 2 पत्रकारों को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। छोटी सी रिपोर्ट है, इसको जो है पढ़ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को गुजरात पुलिस की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अदानी हिडनबर्ग विवाद पर एक लेख लिखने के कारण उन पर गुजरात पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। आगे देखते हैं कि जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पारसनाथ सिंह के माध्यम से नायर और मंगलाने की और से दायर की रीट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना वेबसाइट पर प्रकाशित उनके महत्वपूर्ण लेख की प्रारंभिक जांच संबंधी पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था। आगे देखें तो बताया जा रहा है कि जस्टिस गवई ने सुनवाई की शुरुआत में दोनों पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से पूछा कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने कहा, नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, उन्हें वहां जाने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह है कि किस कानून के तहत गुजरात पुलिस ने ये नोटिस जारी किए। जयसिंह ने पीठ से कहा कि नोटिस कथित तौर पर एक निवेशक और के आवेदन के आधार पर लेख की जांच के लिए शुरू की गई प्रारंभिक जांच के संबंध में जारी किया गया है। आगे देखते हैं कि उन्होंने पीठ को बताया कि नायर और मंगलाने को उस आवेदन की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई जिसका समन में उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि दोनों को न तो नोटिस जारी करने के लिए लागू किए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया और न ही उन्हें बताया गया है कि इन नोटिसों के संबंध में उनके खिलाफ कोई FIR लंबित है या नहीं। इसके अलावा जब उन्होंने जानकारी के लिए अहमदाबाद अपराध शाखा को पत्र लिखा तो उन्हें बताया गया कि जब वे पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे तो मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और जयसिंह ने बताया कि गुजरात पुलिस ने नायर और मंगलाने को यह भी सूचित किया कि इस स्तर पर FIR दर्ज करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई FIR दर्ज नहीं की गई है तो उन्हें किस अधिकार से बुलाया जा रहा है। आगे देखें तो बताया जा रहा है कि जयसिंह ने तर्क दिया कि क्या यह धारा 41A का नोटिस है, क्या यह धारा 160 के तहत नोटिस है, क्या वे आरोपियों के चरित्र पर खरे उतरते हैं या वे गवाह है, कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नोटिस आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत जारी किए गए थे, जिसके तहत पुलिस अधिकारी गवाहों की उपस्थिति के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो उन्हें अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर खारिज किया जा सकता था। जयसिंह ने कहा कि अगर वे धारा 160 के नोटिस है तो उन्हें गुजरात पुलिस जारी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका निवास दिल्ली में है। गुजरात पुलिस का अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक नहीं है। आगे देखें तो कि यह CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भी नहीं है। जयसिंह ने FIR दर्ज न होने की ओर इशारा करते हुए जोर दिया, अपराध संज्ञेय का या गैर संज्ञेय होने चाहिए, कोई तीसरी श्रेणी नहीं है। यदि यह संज्ञेय अपराध है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत FIR दर्ज की जानी चाहिए। उनके स्वीकारोक्ति पर ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। अगर ऐसा मामला है तो किस अधिकार से उन्हें ऐसे अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके पास उन्हें बुलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। जयसिंह ने कहा, यह शुद्ध और सरल उत्पीड़न और संभावित गिरफ्तारी के प्रस्ताव के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें बुलाने का कोई अधिकार नहीं है और ये समन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। और आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को उचित ठहराते हुए कहा कि दोनों पत्रकारों के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें पुलिस
इस पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने या किसी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए प्रेरित किया जाए। सीनियर एडवोकेट जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। जयसिंह के आग्रह पर अदालत दोनों को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने पर भी सहमत हुई। तो ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आज की मतलब कि कल जो है देर शाम को ये रिपोर्ट आई थी, तो सोचा कि इसको जो है शेयर कर दें, क्योंकि अदानी से जुड़ा ये मामला है सुप्रीम कोर्ट से, और यहाँ पर आप इसकी हेडलाइन भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। कुछ अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी की है अगले आने वाले हफ्ते में, और दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, कम्युनिटी पोस्ट भी ज़रूर देखें। आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।